हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसी और डीसी करंट के बारे में। एसी और डीसी में अंतर क्या है। जैसे कि आप जानते हो, डीसी का मतलब जो होता है, अगर हम कहेंगे डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, और एसी का फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट। तो दोस्तों, इसमें अंतर क्या है। जैसे कि आप सब जानते हो, डीसी डायरेक्ट करंट जो है वो दृष्ट धारा है, और एसी अल्टरनेटिंग जो है वो प्रत्यावर्ती धारा है। तो ये क्या होता है, जैसे कि जो विद्युत होती है किसी भी कंडक्टर के जरिए, कंडक्टर यानी वायर वगैरह में जैसे विद्युत जाती है, तो उसमें किस प्रकार की करंट है, ये एसी है या डीसी है, ये कैसे डिफाइन होती है। अगर किसी मल्टीमीटर में आप देखेंगे तो डीसी का जो सिंबल है वो इस तरह से दिया होगा, और एसी का जो सिंबल है वो इस तरह से दिया होगा, क्योंकि डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही दिशा में जाता है। अगर ऐसे जाता है तो ये स्ट्रेट जाता है, ये कभी वापस नहीं आता है। और जो एसी करंट है वो क्या होता है, वो एसी करंट ऐसे जाता भी है, फिर उसी वायर में, उसी कंडक्टर में वापस आता भी है, वहाँ से फिर वापस जाता है, वापस आता है। ये ऐसा कितने बार होता है, 1 सेकंड में 50 बार होता है। हमारे इंडिया के अंदर जो होता है 1 सेकंड में 50 बार होता है 50 हर्ट्ज। ये 50 फ्रीक्वेंसी रहता है। यानी कि एसी करंट में क्या होता है, जो साइकिल होती है ये यहाँ से ऐसे जो जाती है, इस तरह से विद्युत जाती है। ये आपकी टाइमलाइन है। ये अगर टाइमलाइन यहाँ से शुरू करके यहाँ अगर आप 1 सेकंड लेते हो तो वहाँ पे 50 साइकिल होते हैं, तो इसके लिए 50 हर्ट्ज है। ये जो साइकिल बने हैं ये 50 बार होता है। यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है, तो आपके यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है, ऐसा 50 साइकिल 1 सेकंड में होता है। तो इसको एसी करंट कहा जाता है। ये अल्टरनेट होते रहता है। अगर मैं आपको साधारण एग्जांपल में बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने एक बल्ब बना देता हूँ। यहाँ पे एक बल्ब है, तो यहाँ से मान लो एक बल्ब बना दिया है। अगर ये सोर्स से जाता है एसी करंट, मान के चलो ये फेज है, यहाँ से आपकी निकलती है, यहाँ से आपकी न्यूट्रल निकलती है। तो ये कैसे होता है कि जो फेज है, जैसे कि हम इसको लगा दिया और बटन ऑन कर दिया। बटन ऑन करने के बाद क्या होगा, फेज यहाँ से जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होती है, जो तरंगे होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 सेकंड में 50 बार 50 साइकिल लेके जाएगा, और वापस जैसे कि इस तरह से जाता है, फिर यहाँ से न्यूट्रल में वापस आता है। तो ये 50 साइकिल ऐसे जाते हैं और 50 साइकिल वापस भी आ जाते हैं। 1 सेकंड में 50 बार, अगर ये एरो में मैं दिखा रहा हूँ तो ये 1 सेकंड में 50 एरोज ऐसे इस तरह से जाएंगे बल्ब के अंदर। यहाँ से जाने से क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, और जो फिलामेंट है यहाँ पे टंगस्टन बल्ब है, तो यहाँ से ये जलेगा, प्लस ये यहाँ से जाते जाते यहाँ से वापस आएगा। 1 सेकंड के अंदर 50 बार ऐसे जाएगा, और फिर 50 बार फिर ऐसे वापस भी आएगा। ये जो ऐसे निकल रहा था ये वापस 50 बार वापस आने लगेंगे इस रास्ते, फिर 50 बार आएगा, 50 बार जाएगा। अभी मैं एक एनिमेशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि ये जो स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ 1 सेकंड में 50 जाता है, लेकिन मैं आपको स्लो मोशन में समझाने के लिए दिखा रहा हूँ ये एनिमेशन को। यहाँ से कैसे एसी किस तरह से, बल्ब इसी तरह से काम करता है। जो एसी में क्या होता है, बल्ब आपकी या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो, एसी की जो फ्रीक्वेंसी है इस तरह से जाता है। अगर आप 3 फेज के लिए कोई मोटर, स्टार वाइंडिंग को अगर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, एसी को अच्छी तरह से समझने के लिए, एसी करंट जो होता है वहाँ विद्युत की फ्लो जो है इस तरह से होती है। जो स्टार की जो आप देख रहे हो, ये जो स्टार एक मोटर की वायरिंग है, इसमें आर वाई बी 3 फेजेस होते हैं। इसके बारे में 3 फेजेस आर वाई बी कैसे क्या होता है इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे किसी और वीडियो में। ये जो वीडियो टॉपिक है हमारा एसी डीसी, इससे बाहर चला जाएगा, इसके लिए हम एसी और डीसी को समझा रहे हैं आपको। और एसी जो है अल्टरनेटिंग इस तरह से होता है। चलो
इसमें अंतर जो है हम अभी जान लेते हैं। डीसी जो है, डीसी आपका डायरेक्ट करंट इसलिए है क्योंकि एक सीधा एक दिशा में जाता है। डीसी जो है किसी भी बैटरी से, मान लो यहाँ पे मान लो एक बैटरी मैंने रखा, ये बैटरी है, तो ये बैटरी का जो है ये हिस्सा जो पॉजिटिव है और जो ये हिस्सा है ये नेगेटिव हिस्सा है। तो एसी में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल होता है। एसी में फेज होता है और न्यूट्रल होता है, और बैटरी में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जो है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पे अगर बैटरी में मान लो ये बैटरी है, तो यहाँ से जो नेगेटिव आएगा ऐसे फिलामेंट बना देते हैं इस तरह। अगर हमने यहाँ पे जो पॉजिटिव को जोड़ दिए तो ये बल्ब क्या होती है, ग्लो होने लगती है। तो इस डीसी क्षेत्र में क्या होता है, डीसी में जो हमेशा पॉजिटिव करंट जो है, पॉजिटिव जो है इस तरह से फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ डीसी में फ्लो होती है। करंट हमेशा डीसी में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है हमेशा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं है, ये दृष्ट धारा है, तो इसके लिए ये डीसी है। डीसी में हमेशा जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, और यहाँ पे कुछ कंजप्शन होता है, जैसे कि बैटरी आपकी धीरे धीरे बैटरी ड्रेन होने लगते हैं। तो और एक चीज़ है डीसी का एडवांटेज जो है, डीसी को हम पहले जो खोज किए थे, तो खोज करने के बाद ये हुआ था कि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, किसी बैटरी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी डीसी और एसी ये तो समझ आ गया। अब फ़र्क क्या है, डीसी जो है बहुत ख़तरनाक होता है। कैसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसका कोई वेव्स नहीं होता है। एसी में क्या होता है, वही करंट जाता है फिर धीमा हो जाता है, यहाँ पे ये चला गया एकदम हाई पे चला गया, फिर धीमा होकर फिर स्लोली नीचे आ गया, फिर ऊपर चढ़ गया, फिर नीचे आ गया। तो वोल्टेज का क्या होता है ना, जो हर्ट्ज होते हैं, तो ये आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है। अगर शक लगता है आपको, तो आपको डीसी में ज़्यादा शक लगेगा। तो इसलिए डीसी खतरनाक है, लेकिन डीसी का उतना ज़्यादा पावर हम जनरेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डीसी को हम एक जगह से दूसरे जगह को भेज नहीं सकते हैं वायर के माध्यम से। किसी कंडक्टर के माध्यम से हम डीसी करंट को एक जगह से दूसरे जगह को भेजना हमें मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो लॉसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बैटरी का करंट मान लो आपको, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया और बल्ब मैंने लगाऊंगा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, तो क्या ये बैटरी उस बल्ब को जला पाएगा? नहीं जला पाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो रास्ते में वो कंज्यूम हो जाएंगे, उतना तक पहुँचेगा नहीं। तो डीसी इतना दूर नहीं पहुँच पाता है। एसी क्या होता है, धीमा जाता है, स्लो जाता है, लेकिन उसमें पावर है। एसी करंट को इसी खोज में बनाया था कि एक करंट को हम ज़्यादा दूरी तक कैसे पहुंचा पाएं। डीसी करंट की सिंबल ऐसे होता है, एसी करंट की सिंबल ऐसी होती है। डीसी करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एसी करंट में हमारे फेज न्यूट्रल होती है। डीसी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, और एसी करंट अपना दिशा बदलते रहती है। डीसी करंट डायरेक्ट करंट है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। एसी करंट में इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, और बाहर देश में जैसे कि अब्रॉड वगैरह में, अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज होता है, 60 हर्ट्ज। अब डीसी करंट जो है इसको आप स्टोर कर सकते हो, कैन बी स्टोर्ड। और जो एसी करंट है इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी स्टोर्ड। डीसी करंट जो है वो मोर पावरफुल है, डीसी जो है वो पावरफुल है।
और एसी जो है वो कम पावरफुल है। वो कैसे, एक एग्जांपल पे अगर आपको बताने जाऊँ तो डीसी करंट जो है, मान के चलो आपकी करेंसी की बात कर लें, इंडिया में जो 1 रुपया रुपये में आता है और वो चीज़ अमेरिका में डॉलर में आता है, तो $1 अभी करीबन 80 रुपीज़ तक उसका वैल्यू है। उसी तरह अगर आप 1 वोल्ट डीसी के पावर लोगे और 1 वोल्ट एसी के पावर लोगे, इसके मुकाबले एसी के मुकाबले डीसी का जो पावर है वो ज़्यादा होता है। डीसी करंट को अगर ट्रांसमिशन करते हो तो इसमें पावर लॉस ज़्यादा होता है, ज़्यादा पावर लॉस होता है। और एसी में लेस पावर लॉस होता है। इसके लिए हम इसको ज़्यादा दूरी को ले सकते हैं। और अंत में बताने जा रहा हूँ, डीसी करंट की जो खोज है, इसका खोज थॉमस एडिसन ने किए थे। और एसी करंट का जो खोज है, इसकी खोज एसी करंट की जो खोज है ये निकोला टेस्ला ने किए थे। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको एसी और डीसी के सारे सवालों के जवाब दे चुका हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए